ओम शांति। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। प्रश्न है, बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं क्यों? उत्तर, क्योंकि बाबा कहते मैं हूँ शिक्षक, मेरा काम है तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना। बाकी तुम्हारे अंदर क्या है ये मैं सुनाऊंगा नहीं। मैं आया हूँ आत्मा को इंजेक्शन लगाने, ना कि शारीरिक बीमारी ठीक करने। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो क्यों? उत्तर, तुम अभी इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो। तुम अभी इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो। ना कल की है चिंता, ना काल की फिक्र है। हम राजयोगी हैं, हम तपस्वी हैं, हमें ना कल की चिंता है और ना ही काल की फिक्र, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा अविनाशी है। बाकी ये पुराना शरीर भल चला जाए, हमें तो वापस घर जाना है। हम अशरीरी आत्मा हैं, बाकी इस शरीर में रहते बाप से ज्ञान अमृत पी रहे हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे सदा जीते रहो, सर्विसेबल बनो तो आयु बढ़ती जाएगी। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जिसको अब मम्मा बाबा कहते उनको भूलना नहीं है। जिनको अब मम्मा बाबा कहते उनको कभी भी भूलना नहीं है। गीत जिन्होंने बनाया है वह तो अर्थ को समझते नहीं, और तुमने उसका वास्तविक अर्थ समझा है। ये निश्चय ही नहीं है कि हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। तुम बच्चों को निश्चय हुआ, अभी तक तो हम भक्त थे, भगवान को पुकारने वाले, लेकिन अब हम उसके बच्चे बने हैं। पुकारने वाले नहीं, उससे अधिकार लेने वाले हैं। उस परम पिता परमात्मा को पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। जब सारी दुनिया पतित हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, तब परमात्मा को धरती पर आना पड़ता है। कितनी ऊंची सर्विस पर आते हैं श्री बाबा, कितनी ऊंची सर्विस पर आते हैं। उनको कोई अभिमान नहीं है। बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिसको याद करे वो याद प्यार तुम्हें देते हैं। उसको कहा जाता है निरंकारी। उनको निश्चय बुद्धि व देही अभिमानी होने की बात नहीं। वो देह में कभी आता ही नहीं, देहधारियों से कभी प्रीति ही नहीं, तो शिव बाबा को देही अभिमानी होने की क्या मेहनत करनी। वह कब संशय में आते नहीं। बताओ बताओ, भगवान का जब हम बने तो हमने भगवान के बारे में कितने प्रश्न उत्तर किए, लेकिन भगवान ने हमारे बारे में कभी प्रश्न उत्तर किए? तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है ना? तो देह अभिमानी बनते ही नहीं। मनुष्य देह अभिमानी बनते तो फिर देही अभिमानी बनने में कितनी मेहनत लगती है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, मनुष्य तो कह देते अपने को परमात्मा समझो। वो तो कहते हैं जिसको हम पुकार रहे वो हमारे अंदर है। भगवान तो हमारे अंदर बैठा हुआ है, तुम्हारे अंदर भी बैठा हुआ है। कितना फर्क है। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन को, फिर कहते सब में परमात्मा है। उनको जाकर समझाना है, बाबा देखो कहाँ से आया है, तुम बच्चों को सुधारने के लिए। बाबा कहाँ से आया है? प्यारे अपने परम धाम को छोड़ के, प्रेम में नेम अपने सभी तोड़ के
आप बाबा है आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। बाबा कहाँ से आता है? परम धाम से। किसकी खातिर? बच्चों की खातिर। जिनको पक्का निश्चय हुआ है तो कहते बरोबर आप हमारे माता पिता हैं। बाबा ने कहा, तो बाबा कहते हम आपकी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ देवता बनने के लिए आए। परमात्मा तो सदैव पावन ही पावन है। उनको बुलाते हैं पतित दुनिया में आओ, तो जरूर पतित शरीर में ही उसको आना पड़ेगा। पावन दुनिया में तो बुलाते नहीं, ज़रूरत ही नहीं। बिगड़ा नहीं होगा व्यक्ति तो उसे सुधारने की क्या ज़रूरत है? पढ़े लिखे को थोड़े नहीं पढ़ाना पड़ता, अनपढ़ होता उसी को तो पढ़ाना पड़ता है। तो शिव बाबा भी कब आते हैं? जब पतित दुनिया हो जाती है, तब पावन बनाने के लिए। पतित दुनिया में तो पावन शरीर होता ही नहीं। तो बाप देखो कितना निहंकारी है, पतित शरीर में आना पड़ता है। पवित्रता के सागर को पतित शरीर में आना पड़ता है। हम अपने को संपूर्ण नहीं कहेंगे, अब हम बन रहे हैं। उसकी याद से, उसकी शक्तियों से अब हम धीरे धीरे विकारों को छोड़ते जा रहे हैं और संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब बेहद का बाप कहते बच्चे श्रीमत पर चलो। बाप श्रीमत देते हैं, सवेरे सवेरे उठकर उसको याद करो तो पाप भस्म हो जाए। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। फिर भोग बल के द्वारा हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। योग बल के द्वारा हिसाब किताब चुकतू करा तो फिर भोग बल नहीं आएगा। बंदर के बंदर ही रह जाएंगे। विक्रम विनाश नहीं होंगे तो क्या हो रह जाएंगे? बंदर के बंदर ही रह जाएंगे। बंदर में सबसे जास्ती क्या होता है? 5 विकार। और फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। जानवर आदि तो सजा नहीं खाते हैं, सजा मनुष्य के लिए है। अगर बैल किसको मारता है वह भी मर जाए, बाबा ने कहा तो भी बैल किसको मारता है तो बाबा ने कहा बैल अगर किसको मारता है वह भी मर जाए तो क्या उनको जेल में डालेंगे? मनुष्यों को ही सजा क्यों मिलती है? बैल अगर किसी को मारता और वो मर जाए, व्यक्ति मर जाए या पशु उसके द्वारा मर जाए, तो बैल को कोई जेल में नहीं डालता, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि नहीं है सोचने समझने की, इसलिए बैल को जेल में नहीं डालते। मनुष्य के अंदर इतनी समझ होते हुए भी वह दूसरे को मार रहा है तो मनुष्य को क्या करते हैं? जेल में डाल देते हैं। तो बाबा ने कहा मनुष्य को तो फौरन जेल में डाल देंगे, तुमने ऐसा पाप कर्म क्यों किया? बाप समझाते इस समय मनुष्य तो उनसे भी बदतर है, जानवरों से भी बदतर है। इसलिए भक्तों ने उस शिव का नाम क्या रखा? पशुपतिनाथ। अर्थात मनुष्यों की बुद्धि जब पशुओं जैसी हो जाती है तब वो नाथ आकर के पत्थर बुद्धियों को, पशु बुद्धि को पारस बुद्धि बनाता है। उनको फिर मनुष्य से देवता बनना है। बाबा समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण भी गीता का ज्ञान नहीं जानते हैं, वहाँ दरकार ही नहीं। सतयुग त्रेता में गीता के ज्ञान की दरकार ही नहीं, क्योंकि बाप है रचयिता। वहाँ कोई त्रिकालदर्शी होते ही नहीं, अर्थात तीनों कालों का किसी के अंदर ज्ञान होता ही नहीं। अभी वह ये लोग त्रिकालदर्शी ना होते हुए भी कह देते हैं हम भगवान हैं। सारी दुनिया के अज्ञानी मनुष्य ज्ञान ना होते हुए भी कह देते हैं हम भगवान हैं। तो बड़े अक्षरों में लिख दो कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। मूल ये एकज भूल ही किसकी बुद्धि में नहीं बैठती है। गीता का भगवान श्री कृष्ण है तो श्री कृष्ण ने गीता कब सुनाई? तो कह देते द्वापर युग में सुनाई। अगर द्वापर युग में सुनाई तो फिर द्वापर युग के बाद कलयुग क्यों आया? सतयुग आना चाहिए। तो बाबा ने कहा
तो बाबा कहते ना बच्चे किसकी बुद्धि में बिठाते हैं, भारत ही स्वर्गता ये भूल गए, कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है। इसलिए कोई पुरानी चीज़ मिलती है तो कहते ये लाखों वर्ष की है। कभी कोई कोई कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम जानते हो हम ही देवता थे, हम भी देवता थे। माया ने बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बना दिया है। कोई भी मूल्य नहीं, आज मनुष्य के जीवन का कोई भी मूल्य नहीं, संबंधों का कोई भी मूल्य नहीं। तो अब तुम बच्चों को भी घोर अंधियारे से निकलना चाहिए। कभी कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए जो तुमको भी कहना पड़े कि तुम कोई बंदर हो। ब्राह्मण बनने के बाद कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए जो तुमको भी कहना पड़े तुम बंदर हो। मैं कितना दूर देश से आता हूँ। शिव बाबा कहते बच्चों मैं कितना दूर देश से आता हूँ तुम्हारे मैले कपड़े धोने के लिए। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊँ, तो तुम आत्मा का दाग छुड़ा ही नहीं सकते कितना भी पुरुषार्थ करो। लेकिन शिव बाबा आकर के जन्म जन्म की मैले कपड़े को साफ कर देता है। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही मैली हो गई है। अब मुझे याद करो तो तुम्हारी ज्योति जग जाए। ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ तो वहाँ भी कुछ पद पाओ। वहाँ जाकर दास दासी बनो ये तो अच्छा नहीं। जिसका बाप खुद टीचर बन के पढ़ाए और फिर भी वह वहाँ जा कर के दास दासी बने, तो बाबा ने कहा ये तो अच्छा नहीं है। ये है राजयोग, तो पद पाना चाहिए ऊंचा। दास दासी जाकर बने तो भगवान से क्या बरसा पाया, कुछ भी नहीं। दास दासी बने तो भगवान से क्या बरसा पाया, कुछ भी नहीं। बाबा से कोई पूछे तो फट से बाबा बता सकते हैं कि तुम्हारा कितना पुरुषार्थ है और तुम कितना ऊंचा पद पा सकते हो। काम करना चाहिए इशारे से। बाबा ने कहा देवता कैसे करते हैं? देवताओं को कभी जोर से आवाज़ करते हुए हंसते देखा? देवताओं को कभी तेज तेज आवाज़ में बोलते देखा? तो देवता कैसे काम करते हैं? इशारे से। तो बाबा ने कहा बिगर कहे जो करे सो देवता, बिगर कहे करे सो देवता, कहने सो जो करे सो मनुष्य। तुमको अब श्रीमत मिलती है देवता बनने की। भगवान आए हैं तुमको श्रीमत देने देवता बनने की। श्रेष्ठ बनाने वाला बाप कहते हैं कि प्रदर्शनी में बड़े बड़े अक्षरों में ऐसा बोर्ड लगा दो तो सबकी आँख खोले। बाबा ने कहा श्री कृष्ण भगवान नहीं है। प्रदर्शनी में इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दो जो सबकी आंख खुले कि श्री कृष्ण भगवान नहीं, वो तो देवता है। वह तो पुनर्जन्म में आते हैं। वह समझते हैं श्री कृष्ण जन्म मरण में नहीं आते हैं। वह तो हाजरा हजूर है। हनुमान का पुजारी कहेगा हनुमान हाजरा हजूर है। राम का पुजारी कहेगा राम हाजरा हजूर है। कृष्ण का पुजारी कहेगा कृष्ण हाजरा हजूर है। अब बताओ भगवान कितने हैं? यहाँ तो एक ही बाप से बरसा लेना है। गीता का भगवान हीरे जैसा बनाते हैं। उनका नाम बदलने से भारत का ये हाल हुआ है। गीता का भगवान का नाम बदलने से भारत का ये हाल हुआ है। ये बात अभी इतनी ज़ोर से समझाई नहीं है। बाबा कह रहे ये बात तुम बच्चों ने इतनी ज़ोर से अभी किसी को समझाई नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही है, वही पतित पावन है। वो लोग फिर गंगा को पतित पावनी कहते हैं। फिर इतने सारे लोग गंगा जी में स्नान करने जाते, पावन कोई क्यों नहीं बनता है? वास्तव में गंगा जी पतित पावनी होती तो आज संसार के अंदर पाप रहता ही नहीं। अब सागर से तो गंगा निकली है, तो क्यों नहीं सागर में जाकर स्नान करें?
उनको समझाने के लिए बच्चों में परिस्तानी गुण चाहिए। पहले खुद सुधरे होंगे तब तो दूसरों को सुधार पाएंगे। सबको समझाना चाहिए, हम तो बाप की ही महिमा करते हैं। निराकार परमात्मा को तो सब मानते हैं, परंतु सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। कहते भी ये हे राम, हे परमात्मा, लेकिन कौन परमात्मा कौन ये भूल गए हैं। माला सिमरते हैं ना, ऊपर में है फूल, उसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। फूल और मेरु युगल दाना, माता पिता प्रवृत्ति मार्ग है ना। रचना रचेंगे तो जरूर माता पिता चाहिए। बाबा ने कहा रचना रचेंगे तो जरूर माता पिता चाहिए। तो बाबा ने कहा तो इन द्वारा बैठ लायक बनाते हैं। सी बाबा इन द्वारा बैठ करके लायक बनाते हैं। जो फिर माला सिमरी जाती है, फिर भक्त लोग माला सिमरते हैं। परमात्मा का आत्मा का रूप क्या है ये किसी को पता नहीं है। परमात्मा का रूप क्या है, आत्मा का रूप क्या है, ये किसी को पता नहीं है। बाबा ने कहा वह भी नहीं जानते। तुमने नई बात सुनी है। तुमने भी क्या सुनी है, नई बात सुनी है। परमात्मा एक छोटी सी बिंदी है, रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु। गुणों में सिंधु के समान है। बंदर है ना, इतनी छोटी बिंदी को कोई ज्ञान सागर मानेंगे, लेकिन बीज बिल्कुल छोटा होता है और वृक्ष कितना बड़ा होता है। छोटा सा बीज इतने बड़े वृक्ष का विस्तार कर देता है। मनुष्य को मानते हैं, परंतु वह तो मनुष्यों को मनुष्य द्वारा ही ज्ञान मिलता है, जिससे दुर्गति ही हो गई। बाबा ने कहा मनुष्यों को मनुष्यों के द्वारा ज्ञान मिला तो एक की भी सदगति तो हुई नहीं। धीरे 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 सबकी दुर्गति होती गई। यहाँ तो भगवान खुद आकर ज्ञान दे सदगति करते हैं, अर्थात राजाओं का राजा बनाते हैं। राजयोग का राज्य जाने, राजा ही पद पाए और राजाओं का बन जाए राजा, शिव से लगन लगाए। तो भगवान तो राजाओं का राजा बनाने के लिए आए हैं। तुम बंडर खाते हो, आत्मा छोटी सी बिंदी और कितने बड़े शरीर को चलाती है। ड्राइवर छोटा सा होता है, कितनी बड़ी ट्रेन को चला करके ले जाता है। तो आत्मा इतनी छोटी है, लेकिन उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। अति सूक्ष्म है, तो बाप भी ऐसा ही होगा ना, जैसा पुत्र और वैसा पिता। और है कितनी बड़ी अथॉरिटी, कैसे पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर पढ़ाते हैं। लोग क्या जाने इन बातों को। वह तो उल्टे लटके हुए हैं। जब हम और तुम थे बस बदली जीवन रेखा। जब बाबा और आप है तो आपकी जीवन रेखा जब बदलती तब मनुष्यों को कुछ पता नहीं चलता है। वह तो हमेशा उल्टे ही लटके रहते हैं। अब बाप फरमान करते जो मेरी मत पर चलेंगे वही स्वर्ग का मालिक बनेंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं। ब्रह्मा कुमारियाँ जादू करती है, इसमें जादू की क्या बात है, डरने की क्या बात है। हम आत्मा अशरीरी हैं, अब वापस घर जाना है। मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ, बाकी ये पुराना शरीर भल चला जाए, ये पुराना शरीर भल चला जाए, हमें इससे कोई मोह नहीं। हाँ, बाबा ज्ञान अमृत पिलाते हैं, इसलिए भल जीते रहे। वह भी जो सर्विसेबल होंगे उनकी आयु बढ़ती जाएगी। बाबा को पता है ना, इनके द्वारा मुझे अपना कार्य पूरा कराना है। प्रदर्शनी में बहुत सर्विस होनी है, बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। श्री कृष्ण की महिमा और परमात्मा की महिमा में बहुत फर्क है। श्री कृष्ण की महिमा में और शिव बाबा की महिमा में रात दिन का फर्क है। बाप कहते तुम स्वर्ग में पावन थे, अब पतित कैसे बने हो। एक पाप कर्म किया और आत्मा पर दाग लग गया तो तुम पतित बनते गए। जानना चाहिए ना, बाप आकर पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं।
ईश्वरी संतान को कभी भी किसको मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना है। ओ मीठे बाबा रे कभी ना भूलेंगे वचन तेरे, मनसा वाचा कर्मणा दुख ना देंगे किसी को। बाप कहते दुख देंगे तो महान दुखी होकर मरेंगे। हमेशा सबको सुख देना चाहिए। घर में मेहमानों की बहुत अच्छी सेवा की जाती है। ये पुराना शरीर है, भोगना भोग, हिसाब किताब चुकतू करना है। कोई भी भोगना आए तो दुखी नहीं होना है। हिसाब किताब तो हर हालत में चुकतू करना ही है, इसमें डरना नहीं है। बाबा के बच्चे बने तो हिसाब किताब नहीं आएगा, लेकिन बहुत तपस्या है तो हल्के रूप में आकर के चला जाएगा, नहीं तो फिर सज़ा खानी पड़ेगी। बहुत मीठा बनना है। बाप कितना प्यार से समझाते हैं। मीठे बच्चे बोले कितने मीठे हैं, और मीठा हमें बनाते बाबा आप तो कितने मीठे हैं। तो बाबा ने कहा कमाई में कभी उबासी व झुटका नहीं आना चाहिए। रात का समय हो और बहुत कमाई हो रही हो तो कितने भी ग्राहक आ जाए, लेकिन जैसे ही कमाई दिखाई देती है कभी झुटका उबासी आती है क्या। बाप कहते मुझे याद करने से तुम सदा निरोगी बन जाएंगे। तुमको स्वर्ग में ले चलने आया हूँ, तो कोई भी कुकर्म मत करो, कर्म करो ऐसे भाई जो पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना। संकल्प तो बहुत आएंगे, फलानी चीज़ उठाकर खा ले, इनको भांकी पहन ले में। अरे बाप तो बच्चों की जन्म पत्री जानते हैं, इसलिए मैनर्स अच्छे धारण करने हैं। बाप कहते मैं सभी की जन्म पत्री जानता हूँ, परंतु एक एक को बैठ सुनाऊंगा क्या कि तुम्हारे अंदर क्या है। मेरा काम है शिक्षा देना, मैं तो टीचर हूँ, ऐसे नहीं। बाबा तो जानते हैं हमारी दवाई आप ही भेज देंगे। बाबा ने कहा नहीं। बाबा कहेंगे बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, सबसे अच्छी दवाई है योग की। बाबा ने कहा बाकी मैं कोई डॉक्टर थोड़ी नहीं हूँ, करो योग बनो निरोग। तो योग ही सबसे बड़ी चीज़ है। जो बैठ दवाई दूंगा, हाँ कभी दे भी देता हूँ। ड्रामा में कुछ नूद है तो बाकी मैं तुम्हारी आत्मा को इंजेक्शन लगाने आया हूँ। ड्रामा में है तो कभी दवा भी दे देते हैं, बाकी ऐसे नहीं। बाबा समर्थ है। बाबा ने नहीं, मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता। हमारी बीमारी को क्यों नहीं छुड़ा सकते। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, ऐसी आस उम्मीद लेकर के कभी बाबा के पास नहीं आना। भगवान तो जो चाहे सो कर सकता है, नहीं बाप तो आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, मनसा वाचा कर्मणा किसी को कभी दुख नहीं देना है। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकार हो, सबको पावन करना, यही भावना हो। कर्म भोग से डरना नहीं है। खुशी खुशी से पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है। नंबर 2, संकल्पों के बस हो, कोई भी कुकर्म नहीं करना है। मन तो चंचल है, हर श्रेय पर मचल जाता है। मन को काबू में लाओ तो कोई बात बने। बाबा ने कहा अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। देवता बनने के लिए हर बात इशारे से समझ करनी है, कहलवाना नहीं है। बाबा ने कहा कहलवाना नहीं है। वरदान, बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले
सर्वश्रेष्ठ संपत्ति व अनुभव, बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्ति व अनुभव। स्पष्टीकरण है, वर्तमान समय आप बच्चे ऐसे श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी बनते हो जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर आपका अधिकार है। परमात्मा अधिकारी बच्चे सर्व संबंधों का और सर्व संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस समय ही बाप द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान मिलता है। जो बाप का खजाना सो मेरा खजाना, जो बाप की प्रॉपर्टी सो मेरी प्रॉपर्टी। आपके पास सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की और श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति है। नहीं, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु और ब्राह्मणों के खजाने में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हारे खजाने में ना हो। स्वयं भगवान ही तुम्हारा हो गया, स्वयं भाग्य विधाता ही तुम्हारा बन गया, तो अब क्या चीज़ की कमी। इसलिए आप जैसा संपत्तिवान और कोई नहीं है। पूछते हैं अपने दिल से हम कितने महान हैं, दुनिया जिसको ढूंढती है वो हम पर कुर्बान है। स्लोगन, सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा के बारे में अनेक मनुष्यों की मत का आखिरी फैसला। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा के बारे में अनेक मनुष्यों की मत का आखिरी फैसला। अभी तो ये सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है। वो तो फिर कह देते हैं नाम अनेक है, रूप अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। लेकिन नहीं, नाम भी एक है, रूप भी एक है और परमात्मा भी एक है। उस ही परमात्मा को कोई शक्ति मानते, कोई कुदरत कहते, मतलब तो कोई ना कोई रूप में जरूर मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते अवश्य वह कोई वस्तु होगी। सुख को माना तो जरूर कभी सुख होगा, पवित्रता को माना तो जरूर कभी न कभी पवित्रता होगी। नहीं है तो फिर उसका मान क्यों। तो बाबा ने कहा तब तो उनके ऊपर नाम पड़े हैं, परंतु उस एक वस्तु के बारे में से दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उतनी मत है। एक के ऊपर कितनी मत है। गेहूँ को गेहूँ कहेंगे, मटर को मटर कहेंगे, चना को चना कहेंगे, उसके ऊपर कोई की मत नहीं। लेकिन परमात्मा के ऊपर कितनी मतें हैं। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, परंतु चीज़ फिर भी एक ही है। उसमें मुख्य चार मतें सुनाते। कोई कहता है ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कोई कहता है ईश्वर सत्यम माया मिथ्यम, कोई कहता है ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप बताओ कौन सी बात सच माने। इतनी मतों में से कौन सी मत सच माने। तो बाबा ने कहा कुदरत ही कुदरत है, बाकी कुछ। बाबा ने कहा वो फिर ईश्वर को नहीं मानते। अब ये हैं इतनी मतें। बाबा ने कहा अब ये हैं इतनी मतें। वो तो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है नहीं। अब देखो जगत को मानते, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं उनों की इतनी अनेक मतें हैं। आखिरीन भी इन सभी मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आकर करता है। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता है और कोई निर्णय कर ही नहीं सकता। अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। और कोई की ताकत ही नहीं और किसी में ज्ञान ही नहीं आदि मध्य अंत का। तूने ही भेद खोले सारे अगम निगम के, तो आने जाने के भेद तो परमात्मा ही आकर के खोलता है। वही हमें रचता का भी परिचय देते और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।